नर्मदे हर दोस्तों, नर्मदांचल शिवलिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम नर्मदा नदी के उसी स्थान पर पुनः आ गए हैं जहां से हम लोग नर्मदेश्वर शिवलिंग निकालते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग ही रखा जाना चाहिए और इसकी क्या क्या मान्यता है, किस तरह से नर्मदेश्वर शिवलिंग सभी शिवलिंगों में सबसे अलग होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है वो माँ नर्मदा से जो छोटे छोटे कंकर निकलते हैं उन्हें शंकर कहते हैं। इस मान्यता के हिसाब से आप देख सकते हो कि इस तरीके से जो कंकर रहते हैं, तो दोस्तों ये जो कंकर है इन्हीं को शंकर कहा गया है। नर्मदा पुराण में और महाशिव पुराण में कहा गया है कि जो माँ नर्मदा है वह भगवान शिव की पुत्री मानी गई है। तो भगवान शिव ने माँ नर्मदा को वरदान दिया था कि आपसे निकलने वाला हर कंकर शंकर के रूप में कहलाएगा। दोस्तों तभी से यह मान्यता है कि नर्मदा जी का हर पत्थर शंकर के समान होता है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो या किसी भी कलर का हो या किसी भी आकार का हो। तो दोस्तों यह पहला गुण है नर्मदेश्वर शिवलिंग का। दूसरा दोस्तों यह है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग स्वयं सिद्ध होता है, अर्थात जब यह शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित करते हो तो आपको किसी भी विशेष ब्राह्मण को बुलाकर किसी भी प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती। आप सीधे इस शिवलिंग को ऑनलाइन अपने घर मंगवा कर सीधे पूजा चालू कर सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार की विशेष पूजा पाठ की या किसी भी विशेष नियम की जरूरत नहीं होती। दोस्तों तीसरा इसका जो सबसे अच्छा गुण है वह यह है कि इस शिवलिंग पर रोज़ नियमित रूप से अगर पूजा नहीं भी कर सकते हो तो भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। ना तो इस शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं जाते हो या कोई और समस्या है तो आप ये शिवलिंग बिना पूजा किए भी घर में रह सकता है। दोस्तों इन सब के अलावा एक जो चौथा सबसे बड़ा गुण है नर्मदेश्वर शिवलिंग का वह यह है कि जो अगर आप किसी भी देवी देवता के ऊपर भोग लगाते हो तो आप खा सकते हो, लेकिन शिवलिंगों में सिर्फ नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर लगाया गया भोग ही आप लोग खा सकते हो। बाकी किसी भी शिवलिंग पर लगाया गया भोग आप लोग नहीं खा सकते। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में जो इस शिवलिंग को बाकी सभी शिवलिंगों से अलग बनाती है कि आखिर क्यों नर्मदेश्वर शिवलिंग की इतनी मान्यता है। दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें तो और भी बहुत सारी बातें बने रही है इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, अगर जैसे आप जो भी व्यक्ति जहाँ से भी देख रहे हो, अगर आपको आपकी इच्छा है कि आप स्वयं यहाँ पर आए, स्वयं अपने हाथों से पत्थर निकाले, फिर उनको तराश के उनका शिवलिंग बनवाए, तो दोस्तों आप हमारे पते ग्राम बकावा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश में, जो कि इंदौर से हमारा गांव ग्राम बकावा 105 किलोमीटर की दूरी पर है और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, वहाँ से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव आता है, ग्राम बकावा, नर्मदा नदी के किनारे। दोस्तों हमारे पास कई लोग बाहर से आते हैं जो कि यह कहते हैं कि भाई हम लोग खुद हमारे हाथों से पत्थर निकालेंगे तो इसका शिवलिंग बनवाएंगे। तो दोस्तों हमारे पास ये भी होता है, लेकिन उसके लिए आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। इसमें कम से कम 2 दिन का समय लगता है, क्योंकि यहाँ से जाना और फिर शिवलिंग को ढूंढ के लाने में काफ़ी समय लगता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह शिवलिंग आप अपने घर पर भी मंगवा सकते हो। जो छोटे शिवलिंग होते हैं इस तरीके से, देखो यह एक जनेऊधारी शिवलिंग है 2 इंच का, जिनमें कि प्राकृतिक रूप से कई सारी जनेऊ बनी हुई है। आप देख सकते हैं यह जो भी पूरी मालाएँ हैं पूर्ण तरीके से प्राकृतिक मालाएँ होती है। और इसके अलावा दोस्तों एक और शिवलिंग और होता है जिसका काफ़ी नाम प्रसिद्ध है, जिनको अर्धनारीश्वर कहते हैं। दोस्तों यह जो शिवलिंग होता है अर्धनारीश्वर, यह शिव शक्ति का स्वरूप माना गया है और ये पति पत्नी के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए सबसे बेस्ट शिवलिंग जो अगर कोई है तो वह अर्धनारीश्वर शिवलिंग ही होता है। बाकी इनके अलावा जो गहरे कलर का शिवलिंग होता है स्वयं शिवलिंग, वो भी सबसे बेस्ट होता है घर के लिए। दोस्तों मैं बता दूं आपको, देखो ये आप देख सकते हैं कि 4 इंच की जो जलाधारी है वो भी नर्मदा जी के पत्थर से ही बनाई गई है। जलाधारी भी नर्मदेश्वर है और जो शिवलिंग भी नर्मदेश्वर है। दोस्तों यह शिवलिंग आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें या मैसेज करें या फिर किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। यह शिवलिंग इस तरीके से होता है 2 इंच का। काफ़ी लोगों को साइज में समझने में दिक्कत होती है कि भैया अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग हमको नहीं चाहिए, हमें अंगूठे के आकार का ही चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो 2 इंच का शिवलिंग होता है वो अंगूठे के जितना ही होता है। आप देख सकते हो कि यह जो शिवलिंग है ये अंगूठे के आकार से छोटा ही है, यानी कि 2 इंच का शिवलिंग अंगूठे के आकार के जितना होता है। और जलाधारी का साइज समझने के लिए आप मेरे हाथ पर रखी हुई जलाधारी देख सकते हो। दोस्तों ये जो शिवलिंग होता है इनके हिसाब से भी इस जलाधारी के अंदर होल्ड किया जाता है, उनको पूरी तरह से फिक्स किया जाता है। उसके बाद में फिर आपके घर तक भेजा जाता है। और इनमें जलाधारियाँ भी बहुत सारे प्रकार की होती है। जो काला कलर होता है वैसी होती है और रंगीन भी बहुत सारी जलाधारी होती है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो या किसी भी प्रकार का आपको कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर अभी हमें संपर्क कर सकते हैं और बिना किसी
इसकी झाड़ कि आप हमसे कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। हर हर महादेव, नर्मदे हर। धन्यवाद। शिवाकांत शंभो शशा